निवासी भवन होना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस दिलाना चाहता हूँ, ये कुमारी दे सकता है, दूसरा कोई नहीं देगा। कुमार एलानी आपको प्रॉमिस करता है सबके सामने, मैं इंटिला के ग्राउंड पे उत्तर भारतीयों के लिए भवन दूंगा और भवन का नाम भी जो आप उत्तर भारतीय तय करेंगे वो रखेंगे। पार्टी की है। बाहर सभी लोगों में अपने समाज में ये चर्चा है कि 2 महीने बाद आने वाले में आचार संहिता लग जाएगी। तो कुमार जी इसको सिर्फ ऐसे खींच रहे हैं जानबूझ के। चलो यार, मैं नहीं करूंगा, बस कुमार जी खींच रहे हैं ना। ये कुमारी दे सकता है, दूसरा कोई नहीं देगा। कुमार एलानी आपको प्रॉमिस करता है। चलो यार, मैं नहीं करूंगा, बस कुमार जी खींच रहे हैं ना। कुमार एलानी जी ने कभी मुझे बोला रीजेंसी एंटिलिया में आपको देता हूं, कभी धोबी घाट में कमला नेहरू पार्क में देता हूं, लेकिन उनका ऑफिशियल लेटर मेरे पास पड़ा है जो उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था। मैं इसके पहले भी इस्तीफा देने जा रहा था तो उन्होंने प्रशांत पाटिल को भेजकर मेरा इस्तीफा रुकाया था और बोला था कि 15 दिन के अंदर आपको मैं हिंदी भाषी भवन बनवा के दूंगा या वहाँ पर नारियल फोड़ के पूजा करके दूंगा। गुप्ता जी, आपके इतने बड़े कदम से क्या आपको नहीं लगता कि पूरे देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर भारतीयों के दिल में बसती थी, अब उत्तर भारतीय समाज आपके इस कदम की वजह से फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सर देखिए, उत्तर भारतीय भवन का जो बात थी, हम लोग 90% उत्तर भारतीय वोट भारतीय जनता पार्टी को करते थे। उसके बावजूद भी हमको हिंदी भाषी भवन को काफ़ी सालों से हमको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे आमदार साहब हमें लॉलीपॉप दे रहे थे। तो अगर मैं अपने कार्यकर्ता को क्या जवाब दूं? आज हमारे हिंदी भाषी भवन नहीं बन के मिला, हम उत्तर भारतीयों को क्या जवाब दें कि हम जो चीज़ की जिम्मेदारी करने के लिए मुझे पार्टी ने भेजा था, जो पद पे मैं बैठा था, अगर वो पद का मैं दुरुपयोग करूं या मैं उनके लिए कुछ शब्द बोलूं, उससे अच्छा है कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके बीच में जाके कि हमको हिंदी भाषी भवन नहीं मिल रहा है। मैंने अपना इस्तीफा आमदार साहब को और हमारे ठाणे जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी को दे दिया है। अब विचार हमारे उत्तर भारतीय करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आज सवेरे प्रदीप रामचंदानी जी हमारे जो शहर के जिला अध्यक्ष है, उनको मैंने अपना रेजिग्नेशन व्हाट्सअप कर दिया था। उसके कुछ देर के बाद में मैंने ऑफिशियल इंडियन राजनीति की जो पोर्टल है उस पर भी मैंने कर दिया है। जितने भी सारे ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर मैंने अपना रेजिग्नेशन सबको पोस्ट कर दिया है। क्या कारण है आपने देश की 1 नंबर पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है? मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई तकलीफ़ नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार उनके सारे कार्यों को मैं यहाँ पर काम कर रहा था। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैं हर बेटियों को 5,000 रुपया दे रहा था। जो भी बेटियाँ पैदा होती है उनको 5,000 रुपया दे रहा था। अन्नदान की व्यवस्था थी। बच्चों की स्कूल की जो फ़ी की वो कर रहा था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के तहत स्कूल में जो कैमरे वगैरह लगाने का कार्य था वो चल रहा था। उस स्कूल को रिपेयर करने का भी काम हमारा, काफ़ी स्कूलों को हमने रिपेयर किया। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ का आमदार का मुझे सपोर्ट नहीं मिला और आमदार साहब ने मेरे ऊपर झूठे कंप्लेंट्स करवा के कहीं न कहीं मेरे मान सम्मान को ठोस पहुँचा है। इसी कारण मैं माननीय आमदार साहब को निवेदन करता हूं कि इस तरह से अगर आप कार्य करते रहेंगे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आपके साथ जुड़ने में तकलीफ़ होगी। इसी कारण मैं आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। संजय जी, ऐसा नहीं लगता है एक आदमी की वजह से देश की 1 नंबर पार्टी को छोड़ना गलत बात है? मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, मैंने कुमार एलानी जी को छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए कुछ प्रॉमिस किया था कि हिंदी भाषी भवन बना के देंगे और पिछले 2 साल से माननीय फूलचंद यादव जी ने भी उनको लेटर दिया था और उसके तहत मैंने भी काफ़ी प्रयास किया कि हिंदी भाषी भवन बने। लेकिन कुमार एलानी जी ने कभी मुझे बोला रीजेंसी एंटिलिया में आपको देता हूं, कभी धोबी घाट में कमला नेहरू पार्क में देता हूं, लेकिन उनका ऑफिशियल लेटर मेरे पास पड़ा है जो उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था। मैं इसके पहले भी इस्तीफा देने जा रहा था तो उन्होंने प्रशांत पाटिल को भेजकर मेरा इस्तीफा रुकाया था और बोला था कि 15 दिन के अंदर आपको मैं हिंदी भाषी भवन बनवा के दूंगा या वहाँ पे नारियल फोड़ के पूजा करके दूंगा। लेकिन वो बात को भी 1.5 महीना हो गया, वहाँ से मुझे कोई ठोस
आंसर नहीं आ रहा था, कोई कुमार एलानी जी मुझे बराबर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपके पास एक ऐसी वीडियो भेजूंगा जो आप मुझे कुमार एलानी जी अपने ऑफिस में बुला के बोलते जाओ नहीं देगा, ऐसी उन्होंने मेरी जो बेइज्जती की है, उस बेइज्जती को कहीं ना कहीं मुझे मेरे दिल को ठेस पहुंचा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने पद पे बना रहूं। तो ऐसा कहा जाए कि आने वाले समय में आप किसी अन्य पार्टी में प्रवेश करेंगे या फिर बीजेपी से ही जुड़े रहेंगे? नहीं, अभी हम आगे अपने जो कार्यकर्ता है उनसे विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। हमारे जो उत्तर भारतीय समाज है उनका हम शाम को एक बैठक बुलाया है, उस बैठक में हम निर्णय लेंगे। गुप्ता जी, आपके इतने बड़े कदम से क्या आपको नहीं लगता कि पूरे देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि उत्तर भारतीयों के दिल में बसती थी, अब उत्तर भारतीय समाज आपके इस कदम की वजह से फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सर देखिए, उत्तर भारतीय भवन का जो बात थी, हम लोग 90% उत्तर भारतीय वोट भारतीय जनता पार्टी को करते थे। उसके बावजूद भी हमको हिंदी भाषी भवन को काफ़ी सालों से हमको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारे आमदार साहब हमें लॉलीपॉप दे रहे थे। तो अगर मैं अपने कार्यकर्ता को क्या जवाब दूं? आज हमारे हिंदी भाषी भवन नहीं बन के मिला, हम उत्तर भारतीयों को क्या जवाब दें कि हम जो चीज़ की जिम्मेदारी करने के लिए मुझे पार्टी ने भेजा था, जो पद पे मैं बैठा था, अगर वो पद का मैं दुरुपयोग करूं या मैं उनके लिए कुछ शब्द बोलूं, उससे अच्छा है कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके बीच में जाके कि हमको हिंदी भाषी भवन नहीं मिल रहा है। मैंने अपना इस्तीफा आमदार साहब को और हमारे ठाणे जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी को दे दिया है। अब विचार हमारे उत्तर भारतीय करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संजय गुप्ता जी, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कुमार एलानी जी ने कहा था कि आपकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को की जाएगी, जिसके बाद पार्टी आपके खिलाफ कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। सर पार्टी से हकालपट्टी होने से पहले डर के मारे आपने ये त्याग पत्र तो नहीं दिया है? नहीं, मुझे त्याग पत्र देना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने उनको अल्टीमेट दिया था कि अगर आप 15 दिन के अंदर मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, कुमार जी का साइन किया हुआ है कि आप 15 दिन के अंदर आप मुझे अगर हिंदी भाषी भवन के लिए कोई जगह आवंटित नहीं करेंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो वो लेटर के तहत मैंने अपना इस्तीफा दिया है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, ना ही मुझे कोई सूचना मिला कि आपका वहाँ से निष्कासित करने वाले हैं। मैं कहीं ना कहीं मैं मजबूर होके अपना इस्तीफा मैं प्रदीप रामचंदानी जी को, हमारे शहर के जिला अध्यक्ष को दिया है। तो अब जो उत्तर भारतीय भवन की आपकी मांग है, तो वो अब आप कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय के शहर के अध्यक्ष भी नहीं रहे, और अभी आपने कहा कि मैंने कुमार एलानी जी को छोड़ा है, जबकि यह कार्य कुमार एलानी। देखिए, ये उत्तर भारतीय भवन जो हमारा पहले से ये मुद्दा रहा है, हम हिंदी भाषी भवन अपने शहर में उत्तर भारतीय के लिए प्रयत्न करते रहेंगे और हम हिंदी भाषी भवन उल्लासनगर के अंदर बना के रहेंगे। मुझे लॉलीपॉप दिया जा रहा है और मेरे पीछे जो भी अध्यक्ष थे, श्री फूलचंद यादव जी थे, अनिल पांडे जी थे, दिनेश अग्रवाल जी थे, वर्मा जी थे, आज तक सबको हिंदी भाषी भवन बनाने के लिए कुमार एलानी जी ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। अच्छा, कल एक निजी चैनल पे एक खबर लगी थी कि उत्तर भारतीयों का जो समर्थन है वो आमदार कुमार एलानी जी को रहेगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर भारतीय वो उन्होंने जबरदस्ती हिंदी भाषी को बुला के वहाँ पे जबरदस्ती इंटरव्यू दिया है। कोई भी हिंदी भाषी उनके साथ नहीं है। वो उन्होंने जबरदस्ती दोपहर को बुला के और उन लोगों से जबरदस्ती, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ है। तो उत्तर भारतीय समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उत्तर भारतीय भवन के लिए, उत्तर भारतीय भाषी हिंदी भाषी भवन को मैं अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे एलानी जी हमें लॉलीपॉप दिए हैं, हमें सिर्फ वापरा गया है, उत्तर भारतीयों को वापरा गया है, हमें सिर्फ झंडा, बैनर और कुर्सी उठाने के लिए वापरा गया है। लेकिन हमें कभी भी कोई हमारे हक की चीज, एक भी चीज कुमार एलानी जी बतावे कि हिंदी भाषी के लिए किया है या उत्तर भारतीय के लिए किया है, एक भी चीज अगर वो गिना देवे तो मैं आपके सामने, आपके चैनल पे उनको बराबर जवाब दे रहा हूं कि आप मुझे एक चीज गिनाइए कि हिंदी भाषी भवन के लिए आपने क्या किया है। दोस्तों, कुमार एलानी जी के कुछ वीडियोस और संजय गुप्ता के साथ हुई मीडिया की पूरी बातचीत को आपने
गौर से सुना होगा तो दोस्तों पिछले कुछ समय में जिस तरह से सिंधु भवन को बनवाने और फिर उसके उद्घाटन में सिंधी समुदाय को काफी इंतजार करना पड़ा था, शायद उससे भी ज्यादा समय उत्तर भारतीय समाज को उत्तर भारतीय भवन मिलने में लग जाएगा, क्योंकि अब तक भवन की जगह निर्धारित नहीं है। और फिर संजय गुप्ता जी के भाजपा के कुमार एलानी टीम को अलविदा कहने और पद से इस्तीफा देने के बाद उत्तर भारतीय समाज भवन के मुद्दे पे दो भागों में जरूर बटेगा, जिसका कुछ नुकसान भाजपा को जरूर होगा। पर कल की शाम को ही भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में आपसी मनमुटाव को खत्म करने की कोशिशें की गई। तो संजय गुप्ता जी के मामले में भाजपा की उल्लासनगर इकाई के कर्ता धर्ता क्या निर्णय लेते हैं और संजय गुप्ता अपने कितने लोगों को संगठित कर भवन के मामले में क्या रणनीति बनाएंगे, ये अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए सिटी लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।